अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामिक तारीख़ का 36वां दर्स है। आप सुनिए। मैं अभी अपने तरफ से कह रही हूँ, कोई इस्लामी तारीख़ वारीख़ नहीं है। मैं जो थोड़ा कुछ बातें अपनी तरफ से कह रही हूँ कि आप हज़ारों मौलानाओं को देखती होंगी यूट्यूब पर, मैं भी देखती हूँ, मैं भी सुनती हूँ, मगर मेरे लिए कोई एक ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ इसी मौलाना को सुनूंगी। जैसे लोग फ़िरक़े वाराना लोग कहते हैं कि हम ही को सुनो, किसी दूसरे को ना सुनो। ये बात ना तो मुझे पसंद है, ना शायद आपको भी अच्छी लगेगी कि हम दूसरों को क्यों ना सुने। आखिर देखें तो अगर जब हम सबको सुन के जो हमारे दिल में घर करेगा ईमान, वो हमारे लिए पुख्ता ईमान होगा और वो मंझ के आएगा सबसे। कोई किसी का ये कहना है कि फ़लाँ को मत सुनो, फ़लाँ को मत सुनो, ये मुझे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे ख़्याल से आपको भी दिमाग लगाएंगी तो पसंद नहीं होगा, क्योंकि एक ही को हम क्यों सुने। हम तो हर फ़िरक़े को सुनेंगे कि देखें उनमें क्या क्या ऐसी, क्यों दूसरे लोग एक दूसरे को मना कर रहे हैं। और सब में मैंने तो ये सुना कि जो भी मतलब बात करता है वो इतनी तो गलत नहीं होती है कि मतलब कोई माने ही ना किसी को। अगर कोई 20% 50% तो उनकी बात सही होती है, और हर मौलाना, हर तबके के, हर खित्ते के और हर उसके जो फ़िरक़े के मौलाना होती हैं कि ये तो नहीं है 60% सभी की बातें सही हों। जो दिल को अच्छी लगे वो मानिए। जो बस एक आप ये पकड़ लीजिए पुख्ता कि आपको जो कुरान और हदीस का हवाला दे के बताएंगे उनकी बात आप मानेंगे। और फिर ये कि असहाबों ने ये काम करा भी है या नहीं। अगर असहाबों ने करा होगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे बाद मेरे असहाबों की मानी जाएगी, तो असहाबों की अगर हम मानेंगे तो असहाबों ने जो काम करे होंगे उनको ही हम तरजीह देंगे, कि नहीं कि फिर बाद में उसके सैकड़ों सालों बाद जो काम शुरू कर दिए गए उनको हम नहीं मानेंगे। मान लीजिए एक मिलादुन नबी की बात मान लीजिए, इसमें गैर मुस्लिमों की तरह कितनी झांकियाँ निकल रही हैं, कितने जुलूस निकल रहे हैं, कितने ताबूत निकल रहे हैं। क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या कहीं हदीस में लिखा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने कभी मनाया हो अपना विलादत का डे मनाया हो? क्या उन्होंने साहबों ने मनाया हो उनका विलादत का डे? कभी सुना, कभी लिखा हुआ देखा आपने? अगर ये बात लिखी हुई होती कि उन्होंने भी ताबूत निकाले, उन्होंने भी इन्होंने झांकियाँ निकाली, तब हम भी बात मान लेते। मगर आज ये लोग कुरान की और हदीस की बातें बता के कह रहे हैं कि नहीं लिखा हुआ है। अरे कहाँ लिखा हुआ है? आप ही बताइए। आप किसी और दूसरी का मतलब दूसरे में जोड़ देते हैं। ये बताइए असहाबों ने ये काम किए थे? क्या असहाबों ने ताबूत निकाले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? या क्या असहाबों ने झांकियाँ निकाली थी? क्या उन्होंने कोई इस तरीके से जुलूस निकाले थे? अगर ऐसा है तो हम भी निकालेंगे। हम क्यों निकालेंगे? मगर ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। अगर आपको उनकी विलादत का डे मनाना ही है तो रोज़ा रखिए, क्योंकि मंडे को रोज़ा रखा जाता है। उनकी विलादत के दिन आप रोज़ा रखिए और नफिल पढ़िए। और अल्लाह जो अहकाम उन्होंने बताए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सुन्नत है, वो हमें करना है। ये नहीं है कि हम झांकियों में निकल जाएं, साल भर में एक बार ताबूत उनके जाके उनको चूमने चाटने लगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे इत्तबा करने वाले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप जब तक हदीस में ये बात नहीं लिखी होगी तो अगर आप जितना भी कुछ करें नहीं माना जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क को पसंद ही नहीं कराए। और ये तो सब एक बिदअत हो गई ना, कि हमने नया काम कर लिया। उसे क्या कहते हैं? उसे बिदअत कहते हैं। और बिदअत जो होती है वो एक हराम होती है। बिदअत को हम नहीं मान सकते। जब उनके ज़माने में जो काम होते थे वो हम भी करेंगे। मान लीजिए और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोगों ने ईजाद कर ली हैं कि हमें इसमें यह करना है, हमें 11वें शरीफ में देखें पकाना है, तो ये कहीं लिखा हुआ है ऐसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनके असहाबों ने कभी ऐसा किया था? अगर ऐसा किया था तो हम ज़रूर मानते, लेकिन ऐसा लिखा तो दिखा दें। वो ऐसी कोई हदीस में कोट तो दिखा दें कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम मानेंगे। वैसे आप किसी एक मौलाना को पकड़ कर ना बैठे कि हमें उसी की बात सुनना है। जिनको लोग एक दूसरे को बुरा कहते हैं उनकी भी बातें अच्छी हैं। हम किसी को एक को हम किसी फ़िरक़े के हैं और ना हम किसी फ़िरक़ों को जानते हैं, ना हम किसी फ़िरक़े को ये समझते हैं कि ये सबसे अच्छा है, हमें इसी की बात मानना है। क्यों भाई? हम तो सभी को सुनेंगे, सभी की देखेंगे। अगर जो सबकी जो अच्छी बातें करेगा, जो हदीस और कुरान और हदीस से बताएगा
जो असहाबों से बताया कि उन्होंने भी करी थी, तब हम उनकी बात मानेंगे, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े के हों। तो इस वक्त तो मैं आपको इस्लामी तारीख़ का 36वां दर्स पढ़ रही हूँ, सुनिए प्लीज़ और मुझे हौसला अफजाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और हुकूमत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबुव्वत और हुकूमत दो अलग अलग ख़ानदानों में चली आ रही थी। यहूद के ख़ानदान में नबुव्वत और फ़िराहीम के ख़ानदान में हुकूमत और सल्तनत होती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के वो पहले शख्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबुव्वत और हुकूमत एक साथ अता किया था। वो पैगम्बर और रसूल होने के साथ बनी इसराइल के हाकिम व बादशाह भी थे। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को असर नौ ज़िंदा किया और अपनी कौम को सीधी राह पर चलाने की कोशिश करते रहे। इसके साथ ही 40 या 70 साल तक बनी इसराइल पर कामयाब हुकूमत की। पहले 7 साल तक इनका दारुल हुकूमत हिब्रून था। पहले 7 साल तक इनका दारुल हुकूमत हिब्रून था, फिर यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत उन्होंने बनाया। थोड़ी ही मुद्दत में इनकी हुकूमत का दायरा शाम, इराक़, फ़लस्तीन और शर्क़ अर्दन के अलावा दीगर ममालिक तक वसी हो गया था। तारीख़ इसराइल में इनके ज़माने हुकूमत को मक्की फतूहात और हुस्न इंतज़ाम के सिलसिले में मिसाली समझा जाता है। उन्होंने 100 साल की उम्र में अल्लाह की इबादत करते हुए इंतकाल फरमाया और शहर सहीहून में दफन हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इनका नस्ब यहूदा के वास्ते से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। कुरान करीम में 16 जगह इनका जिक्र आया है और इन पर अल्लाह ताला की जानिब से अता करदा इनामात और फज़ल व करम का तज़किरा किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फितरी तौर पर ज़हानत और फ़ैसला करने की क़ुव्वत और सलाहियत अता फरमाई थी। इसी वजह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनको कम उम्र होने के बावजूद हुकूमत से बहुत सारे काम सुपुर्द कर दिए थे और ख़ास तौर पर मुक़द्दमात के फ़ैसलों में इनसे मशवरा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और हुकूमत दोनों अता फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, जुनून पागलपन का असर ख़त्म होना। हज़रत बाली बिन मर्रा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब चीज़ देखी। वाक़ई हुआ कि मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में था। सफ़र के दौरान हम एक जगह ठहरे हुए थे। इतने में एक औरत अपने बच्चों को लेकर आई जिसको पागलपन का असर था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, निकल जा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कहना था कि वो बच्चा ठीक हो गया। बहक़ी फ़िल दलाइल नुबुव्वा 2270। अल्लाह की कुदरत, इंसानी अक़ल। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इंसान को अक़ल अता फरमाई जिसकी वजह से वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने की सलाहियत रखता है। यहाँ तक कि इसी अक़ल के ज़रिए बड़े बड़े सरकश व ताकतवर जानवरों को भी अपने कब्ज़े में कर लेता है। अगर इंसान की अक़ल ख़राब हो जाए तो वो सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि इसको अपनी भी खबर नहीं रहती। मगर ये अल्लाह ही की कुदरत है कि इसने इंसान को अक़ल अता फरमा कर दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा उठाने का सलीक़ा अता फरमाया। एक फ़र्ज़ के बारे में, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। सूरह बनी इसराइल 23। फ़ायदा, माँ बाप की खिदमत करना और इनके साथ अच्छा बर्ताव करना फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में, कर्ज़ अदा करते वक़्त ये दुआ पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिक। तर्जुमा, अल्लाह तुम्हारे माल और औलाद में बरकत अता फरमाए। कर्ज़ अदा करते वक़्त ये दुआ पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ जो किसी के ऊपर अगर वो अदा कर रहा है तो उस वक़्त ये दुआ पढ़ी, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिक। निसाई 4687।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 नमाज़ों को बिला किसी उज़र के एक वक्त में पढ़े वो कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा पर पहुँच गया। मुस्तदरक 1020। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएँ आँख में 2 सलाई, फिर बाएँ आँख में 2 सलाई सुरमा लगाते थे, फिर 1 सलाई दाएँ और बाएँ दोनों आँखों में लगाते। शोबुल ईमान 6158। एक अहम अमल की फजीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का पढ़ने वाला क़यामत के रोज़ आएगा, चुनाचे कुरान सिफारिश करते हुए कहेगा, ऐ परवरदिगार इसको जोड़ा पहना दीजिए, तो इसको इज़्ज़त का ताज पहना दिया जाएगा। फिर कहेगा, ऐ परवरदिगार और ज़्यादा पहना दीजिए, फिर इसको इज़्ज़त का जोड़ा पहना दिया जाएगा। फिर कहेगा, इससे खुश हो जाइए, तो अल्लाह ताला इससे खुश हो जाएगा। फिर इससे कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और दर्जों पर चढ़ता जा, और हर आयत के बदले एक एक नेकी बढ़ती जाएगी। तिरंदी 2915। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने साए में जगह देगा, जिस रोज़ सिवाय इसके साए के कोई साया ना होगा। इनमें से एक वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो। बुखारी 660। एक गुनाह के बारे में, बुरे कामों की सज़ा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बातों का चर्चा हो तो इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब होगा, और ऐसे फितना करने वालों को अल्लाह ताला खूब जानता है, तुम नहीं जानते। सूरह नूर 19। बीवियों के दरमियान इंसाफ न करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके निकाह में 2 औरतें हों और वो दोनों के दरमियान बारी और नानो नुख्ता और माल की तकसीम में इंसाफ न करे, तो ऐसा आदमी क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि इसकी गर्दन में तौक़ होगा और इसके बदन का बायां हिस्सा झुका हुआ होगा, और इसके हक़ में जहन्नम का फ़ैसला होगा। अल-मुतालिबु आलिया 1646। दुनिया के बारे में, दुनिया खोल दी जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब दुनिया की दौलत तुम पर खोल दी जाएगी, यहाँ तक कि तुम अपने घरों को इस तरह संवारोगे जैसे काबा शरीफ की नक्श व निगारी की जाती है। तिबरानी कबीरा 17730। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस तुम दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले, बस तुमको दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले कि तुम इसमें लगकर आखिरत को भूल जाओ, और ना तुमको धोखा देने वाला शैतान अल्लाह ताला के अज़ाब से धोखे में डाल दे कि तुम इसके धोखे में आकर अल्लाह ताला के अज़ाब से बेफिक्र हो जाओ और ये समझने लगो कि अज़ाब न होगा। सूरह लुक़मान 33। आखिरत के बारे में, जन्नत के परंदे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी जन्नती परंदे का गोश्त खाने की चाहत होगी तो वह परंदा इसके सामने इस तरह हाजिर होगा कि वो पका हुआ होगा और इसके टुकड़े बने हुए होंगे। तरग़ीबुल तरहीब 5332। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यही वो जन्नत है जिसके तुम अपने नेक अमल के बदले वारिस बना दिए गए हो, और तुम्हारे लिए इसमें बहुत से मेवे हैं जिनमें से तुम खाते हो। यानी जो 2 नेक अमाल करेगा उसी को जन्नत मिलेगी। सूरह ज़ख़रफ़ 72-73। कुरान से इलाज, बिच्छू के जहर का इलाज। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की एक जमात का गुज़र ऐसी जगह से हुआ जहाँ एक शख्स को बिच्छू ने डस लिया था। वहाँ के लोगों में से एक शख्स ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से दम करने की दरख्वास्त की। चुनांचे एक सहाबी तशरीफ़ ले गए और सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दिया तो वो अच्छा हो गया। बुखारी 5737। सूरह फातिहा को 7 बार पढ़कर दम करने से बहुत से मरज़ सही हो जाते हैं। आप भी सबसे पहले कोई परेशानी हो तो सबसे पहले दिल से बिल्कुल कि अल्लाह एक है इसको समझकर और किसी को शरीक ना करके ये समझ कर के सिर्फ अल्लाह इससे मदद करेगा और इसकी तकलीफ़ को दूर फरमाएगा। 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़कर दम करके पानी पिला दें और उस पर वैसे भी दम कर दें। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मेरी गर्दन में एक फोड़ा निकल आया जिसका जिक्र
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे खोल दो, फोड़ दो और छोड़ो मत, वरना गोश्त खाएगा और गोश्त चूसेगा। यानी इसका ख़राब मादा अगर वक्त पर न निकाला गया तो ज़ख़म को और ज़्यादा बढ़ाकर गोश्त और खून के बिगाड़ का ज़रिया बनेगा। मुस्तदरक हाकिम 8250। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मरीज़ के पास जाओ तो इसकी मौत के बारे में तसल्ली की बात कहो, क्योंकि तुम्हारी ये गुफ्तगू अगरचा अल्लाह के फ़ैसले को तो नहीं बदल सकती है मगर इस मरीज़ के दिल को सुकून पहुँचाएगी। तिरंदी 2087। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आने का इरादा करो तो जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हो इसी तरह वज़ू करो, फिर अपनी दाएं करवट पर लेट जाओ। बुखारी 247। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम सब्र और नमाज के ज़रिए मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा 153। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यही तो दौलत दी है, ऐसे उसे कोई परेशानी होती है तो वो सब्र कर लेता है, समझता है कि अल्लाह ने किस्मत में ऐसे ही लिखा होगा, इसलिए उसको ज़्यादा तकलीफ़ें और परेशानियाँ नहीं होती। वो अल्लाह की हर रज़ा पे राज़ी रहता है।